अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों आज दो चीज़ों पे बात होगी। एक तो यूक्रेन की हिस्ट्री पे बात होगी कि एक ऐसा मुल्क के जो एक वक्त में ये माना जाता था कि वो रशिया से भी ताकतवर है, वो इतना कमज़ोर कैसे हो गया, जिसके पास एटमी हथियार भी थे। और उन हथियारों की जो लिस्ट है दोस्तों, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरा दोस्तों बात होगी इनके जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिसकी जो फैमिली है वो पोलैंड की रहने वाली थी, वो कैसे रशिया में आए, रशिया से यूक्रेन गए और उसके बाद ये बंदा जो है कॉमेडियन था, फिर ये कैसे जो है पावर में आया। तरीके काफ़ी अहम और दिलचस्प बने हैं दोस्तों, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपने हमारे साथ रहना है। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों कहानी शुरू होती है 1922 से, जब सोवियत यूनियन का वजूद सामने आता है और इसमें 15 के लगभग सोशल स्टेट होते हैं और इसी तरह से इनकी प्रोग्रेस चलती है। और 70-80 की जब दिहाई आती है दोस्तों, और इसमें कोल्ड वार स्टार्ट हो जाती है रशिया और अमेरिका के दरमियान। अब इसी दौरान दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है वाक़या सामने आता है 6 नवंबर 1989 को, जब दीवारें बर्लिन घिरती है और दोनों जर्मनी जो हैं एक हो जाते हैं। और इसी दौरान दोस्तों जो अफ़गान वार होती है वो भी शुरू हो रही होती है, चल रही होती है। और 1991 आता है और इसमें जो सोवियत यूनियन होता है दोस्तों, ये टूट जाता है और इससे मुख्तलिफ रियासतें जो हैं वजूद में आती हैं और इसमें यूक्रेन भी शामिल होता है। अब उस दौरान दोस्तों 1991 में जो है जब यूक्रेन वजूद में आता है तो वो इतना ताकतवर था दोस्तों कि उसके पास 176 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे दोस्तों, और 1249 1249 वारहेड थे और दोस्तों 44 स्ट्रेटेजिक बम्बर थे। मतलब तब जो है ये इतना ताकतवर माना जाता था कि रशिया इसके आगे कहते ये थे कि कुछ भी नहीं है, जितना ताकतवर जो है यूक्रेन माना जाता था। लेकिन इसी के चलते दोस्तों 1994 को एक बहुत बड़ा जो है मुआहदा तय पाता है और वो मुआहदा जो है बड़ी ताकतें करवाती हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान, और वो दिलासा देती हैं यूक्रेन को कि हम जो है आपकी हिफाजत करेंगे, आप ये एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दो और जो हथियार हैं वो रशिया को दे दो। अब ये जो हथियार थे दोस्तों वो रशिया को दे दिए जाते हैं और वो जो एटमी प्रोग्राम है वो ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा, इसी तरह से 2013 तक ये दोनों जो हैं अलाइज रहते हैं, दोस्त रहते हैं, यूक्रेन और रशिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों इनके एक लीडर थे यूक्रेन के यांकोविच, उन्होंने एक मुआहदा किया 2013 में, और उस मुआहदे में ये था कि हम यूरोप से जो है कोई तामुन नहीं करेंगे, कुछ लेंगे नहीं, कुछ देंगे नहीं, किसी भी तरह से स्ट्रेटेजिकली। और इसमें ये था कि ये जो मुआहदा था ये यांकोविच और पुतिन के दरमियान तय पाया और 15 अरब डॉलर जो थे वो देने थे रशिया ने इस मुआहदे की मद में यांकोविच को, या आप कह लें कि यूक्रेन को, क्योंकि वो तो सदर थे उस वक्त, उसके लीडर थे यूक्रेन के। अब जब ये मुआहदा होता है दोस्तों, उसके बाद जो है हंगामे फूट पड़ते हैं यूक्रेन में, और वो कहते हैं कि जनाब हम जब यूरोप से कुछ लेन देन ही नहीं रखेंगे तो फिर हम तरक्की कैसे करेंगे, या हम जो है यहाँ पे नौकरियाँ कैसे पैदा होंगी, क्योंकि दूसरी जो साइड है वो लगती है यूरोप से। तो जब हंगामे फूटते हैं, हालात ख़राब होते हैं, और इस कदर दोस्तों ख़राब होते हैं हालात के यांकोविच को यूक्रेन छोड़ना पड़ता है और वो फिर आकर पनाह लेते हैं रशिया में। लेकिन इसी दौरान दोस्तों जो साइमन इलांकोविच ज़ेलेंस्की, जो कि दादा थे अब के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, इसके ये रहने वाले थे पोलैंड के, और जब हिटलर ने इनको तंग किया था तब वहाँ पे पोलैंड को तो ऑलमोस्ट उसने वहाँ पे जितनी भी यहूदी आबादी थी सारों को ही ख़त्म कर दिया था। तो वो आए हुए थे
सोवियत यूनियन में, और यहाँ पे आकर वो फौज में भर्ती हुए थे और उन्होंने जो है ये ठानी हुई थी कि मैंने अडोल्फ हिटलर से बदला लेना है। अच्छा, इससे के चलते फिर जो है वो इसी फौज में रहे, लेकिन ये जो है 25 जनवरी 1978 को ये जो मौजूदा सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये पैदा होते हैं, और ये 2013 तक जब ये मुआहदा हो रहा था दोस्तों, ये तब तक अपना जो कॉमेडी का सफ़र था और एक्टिंग ये सीख चुके थे और वो स्टार्ट कर चुके थे। अब वो यहाँ से जो इनके जो यांकोविच थे वो तो चले गए रशिया। दूसरी तरफ दोस्तों रशिया ने जो है अपना गुस्सा जो है वो दिखाना शुरू किया और काम स्टार्ट कर दिया। अब काम से आप मतलब ले सकते हैं कि किस तरह से बड़ी ताकतें जो हैं काम स्टार्ट करती हैं। और फिर जो ये ज़ेलेंस्की हैं ये यूक्रेन में ये नारा लगा चुके थे कि हम जो हैं इस यूक्रेन को करप्शन फ्री बनाएंगे, यहाँ पे करप्शन है। और इसकी बेस पे दोस्तों जो यूक्रेन की आवाम थी उसने इनको सपोर्ट करना शुरू किया। ये चूँकि कॉमेडियन थे और ये बहुत ज़्यादा जो है यूक्रेन की आवाम में मकबूल भी थे, तो इन्होंने उस मकबूलियत को कैश किया और 2019 में दोस्तों ये वहाँ पे सदर बन गए, ये मुंतखब हो गए यूक्रेन के सदर। और जब ये सदर बने हैं तो दूसरी तरफ जो दो इलाके हैं डोनेट्स्क और लुहांस्की, वहाँ पे एक तहरीक जन्म ले चुकी थी दोस्तों। और वहाँ पे अलहदगी पसंद जो हैं वो कहते थे कि हमें जो है ये इलाका अलग चाहिए, और इसकी जो बैकिंग थी वो आप समझ ही सकते हैं कि किसको हासिल थी। और गुस्सा था वो जो एक यांकोविच के साथ मुआहदा हुआ था उसको तोड़ने का, और रशिया ने यहाँ पे ठान ली थी कि ये इलाके जो हैं चूँकि ये रशिया के साथ लगते थे तो वो चाह रहे थे कि इनको हम अलग करके ही रहेंगे। अब इसी तरह से दोस्तों मदद करना शुरू करता है रशिया उनकी मज़ीद, और अब आकर ये दोनों इलाके डोनेट्स्क और लुहांस्की, इन दोनों को जो है रशिया ने आकर अब तस्लीम कर लिया है। और वो दोनों जो इलाके हैं इनको जब तस्लीम किया है तो मगरब की तरफ से अपना रद्द अमल आया है और उन्होंने कहा जी हम इसको तस्लीम नहीं करते, ये जो है आप यूक्रेन को तोड़ रहे हैं। लेकिन जो रशिया है दोस्तों अब वो अपनी फ़ौजें भी भेज चुका है, और हालात ये हैं कि फ़ौजें केव के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी हैं। और जो वहाँ के ज़ेलेंस्की हैं वो ये कहते फिर रहे हैं कि हो सकता है कि ये मेरा आखिरी दिन हो, हर स्पीच में वो अब यही कह रहे हैं। और वो ताकतें और वो जो है बड़े इस दुनिया में जो कहते हैं कि हम बहुत बड़ी ताकतें हैं, वैसे तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि हम जो बड़ी ताकतें हैं हम जो चाहें कर सकते हैं। अब वही ताकतें दोस्तों बैठी तमाशाई बनी हुई हैं, और रशिया जो है वो रौंदता चला जा रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन खमियाजा भुगत रहा है बड़ी ताकतों के बात मानने का और 1994 के मुआहदे का। ये थी दोस्तों तारीख। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।